हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज हम करने वाले हैं भैया एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्या भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टॉपिक छोटा है भैया पर एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो देखो भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर मुझे पढ़ना है तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो भैया, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे देखो, मैं और आप जुड़ रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा भैया, ए प्लस बी आपस में जुड़ के क्या बना लिया, सी बना लिया। देखो, ए प्लस बी आपस में क्या बना लिया, सी। या मैं ऐसा भी लिख सकता था कि ए प्लस बी प्लस डी से मान लो मेरे को बन गया ई बन गया। क्या बन गया भैया, ई बन गया। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये मेरा क्या है, कॉम्बिनेशन। देखो ना भैया, ए और बी आपस में जुड़ा, जुड़ने को ही क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। से क्या बन गया भैया, सी बन गया। देखो, ए प्लस बी प्लस डी आपस में जुड़ गया, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। तो भैया क्या बन गया, ई बन गया। और एक चीज बता देता हूं कि जो भैया लेफ्ट साइड होता है, जैसे यहाँ पे ए और बी क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। और सी यहाँ पे क्या कहलाएगा भैया, प्रोडक्ट कहलाएगा। इतना बात क्लियर है। और एक बात बता देता हूं कि जब लोग जुड़ते हैं ना तो स्टेबिलिटी आता है। लाइफ में तुम भी कभी पेयर होगे, किसी के साथ जुड़ोगे, स्टेबिलिटी आएगा। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, जहां पे सिस्टम से एनर्जी क्या होगा भैया, रिलीज होगा। पर एक डाउट आपके मन में आ रहा है कि सर सारे कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होंगे। नहीं, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। पर कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इंडोथर्मिक होता है, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। बट मैं बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, जहां पे सिस्टम में से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर है। बात करते हैं डेफिनेशन का। जो मैंने समझाया है वही लिखा होगा। देखो क्या लिखा है, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, कम से कम दो तो होना भी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपस में जुड़ेंगे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। एक लाइन और लिखो जल्दी से। ये उतार लिया, वीडियो को पॉज करके जल्दी से उतारो, पहले ये उतारो, उसके बाद जो मैंने एग्जांपल समझाया है ये सब भी लिखो। और अगला पॉइंट लिखो जल्दी से। लिखो, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, most of the combination reaction are exothermic reaction, that is का मतलब होता है I dot E, that is energy, energy is released from the system, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है, रिलीज्ड होता है। क्लियर है भैया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब कुछ एग्जांपल से फील लेंगे कि होता क्या है। आ जाओ भैया, देखो। अब मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया है, मैंने लिया कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से भैया, मैंने क्या लिया यहाँ पे, मैग्नीशियम ले लिया, इसको डाल दिया किसमें, O2 से, या O2 से रिएक्ट करा दिया, तो क्या बन जाता है, MgO2 बन जाता है। यही ना बनेगा, MgO2 ना बनेगा। अरे बनेगा तो भैया फिर गलत भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन खाली खुल्ला नहीं मचाना है। देखो पहले मैं आपको आंसर लिख देता हूं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो भैया ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनाता है। पर व्हाई नॉट MgO2, ये तो हम जानते ही नहीं है, रट लिया, हमारा काम खत्म हो गया। पहले देखो, Mg प्लस O2 से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस करो, ऑक्सीजन एक है, दो है तो आगे में दो लग जाएगा, मैग्नीशियम भी दो है तो दो है, तो हमने अपना बैलेंसिंग वाला काम कर लिया। पर क्यों बना MgO, ध्यान से सुनना। आपको पता होगा भैया मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2,8,2, बोलो हाँ या ना। और हमें इस बात का पता होता है कि लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 कैसे होगा, या तो 6 का गेन कर लो या तो 2 का लॉस कर लो। तो ज्यादा इजी क्या है मैग्नीशियम के लिए, लॉस करना। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो चार्ज क्या आएगा, +2, क्योंकि लॉस करने पे प्लस आता है। तो देखो भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। अब कहीं तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखो कहां गया। तो मैंने यहाँ पे बुलाया ऑक्सीजन को,
एटॉमिक नंबर 8 होता है, क्या लिखेंगे भैया 2,6। इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, पर इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना, तो मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन ने गेन कर लिया। तो जब कोई गेन करता है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो O पे चार्ज क्या आ गया, -2 आ गया। यहाँ पे क्या था, +2, यहाँ पे क्या था, -2, मैग्नीशियम पे +2, O पे -2, तो +2 को -2 ही चाहिए, तो भैया ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, MgO बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये सब चीज समझना पड़ता है कि बॉन्ड कैसे बना। और एक बात पूछ लेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप बोलोगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, वाई आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक, आगे पढ़ोगे। और जब शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? और इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, VALENT। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो एमजीओ में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और कॉम्बिनेशन करके क्या बना ये भी आपको पता चल गया। तो पहला एग्जांपल था, थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भैया बॉन्डिंग कैसे होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो फटाफट से, क्या है कि हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। वेरी सिंपल, H2 प्लस O2, तो क्या बनता है, H2O बनता है। बैलेंस कर लो, H2 है 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो आगे 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ भी 2 लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करके क्वेश्चन अपना करते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल्स और बताता हूँ, कुछ फेमस एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने लिखा N2 नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, और जब ये रिएक्ट करता है ना तो ये बन जाता है भैया क्या, अमोनियम गैस। ठीक है, सॉरी अमोनियम नहीं, अमोनिया गैस। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया, अमोनिया गैस। ठीक है, ओके। अब बैलेंस कर लो भैया, यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 है, यहाँ पे 3 आएगा। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे डबल एरो क्यों दिया है, वैसे पता नहीं, अभी आपको उतना नॉलेज होना नहीं चाहिए, पर फिर भी बता देता हूँ। ये जो रिएक्शन है ना, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। रिवर्सिबल का मतलब जब N2H2 से रिएक्ट करता है तो NH3 बनता है, और NH3 को जब तोड़ दोगे ना तो वापस से N2H2 बन जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ोगे 11 12 में पढ़ोगे, हैबर्स प्रोसेस होता है, ये मेथड से ना अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा, ये भी एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन का है। और मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता होगा इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं या सिंपली लाइम भी बोला जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया मैंने जल में, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी से बता दो, क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। जब क्विक लाइम को वाटर में डाला जाता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस करो तो कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन भी 2 है, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, तो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पर मैं एक होमवर्क देता हूं, आप मुझे सिर्फ कमेंट में उसका ना आंसर, सिर्फ प्रोडक्ट बताओगे क्या होगा। देखो भैया, मैंने यहाँ पे लिया अमोनिया NH3 और उसको रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, ये भैया मेरा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको मुझे बताना है। आप चाहो तो उसका नाम भी सिर्फ बता सकते हो, NH3 प्लस HCl से जो कॉम्बिनेशन होके प्रोडक्ट बनेगा, आप मुझे इसको कमेंट में बताओगे। क्लियर है क्या? तो ये था मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगले क्लास में करने वाले हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।